मेरा ख्याल ये है सर कि ये सोसाइटी, ये समाज जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी वक्त के साथ बढ़ी है। मैं कल आपका जो कांस्टेबली का है पीसी, उसको मेरहल कहते हैं, मैं बातचीत कर रहा था। वो 500 मेरे सामने जवान थे और मैंने उनसे पूछा जी आप में से किस किस के पास मोटर बाइक है, तो उसमें से 450 जवानों के हाथ खड़े हो गए। और आप सब जिनकी एज 40+ है, चंद साल पहले सोचें कि मोटर बाइक एक बड़ी अचीवमेंट थी, सवारी एक बड़ा कमाल की चीज़ थी, एक छोटी सी कार एक बड़ी अचीवमेंट थी, एक घर का 4-5 मरले का घर जो कभी ख्वाब था, जो एक प्रोसेस से गुजरे हैं, लोअर मिडिल क्लास से ग्रो करते करते उन्होंने कंपटीशन एग्जाम्स क्लियर किया, कई ख्वाब थे वो पूरे हो चुके हैं जी, कई ख्वाब थे। आप मुड़ के देखेंगे आपके इस वक्त ऐसे वो सब ख्वाब जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में आपने देखे थे, उनमें से 80% ख्वाब पूरे हो चुके होंगे, शायद उससे भी ज़्यादा हो चुके होंगे सर। और वक्त के साथ पता लगा कि बड़े ख्वाब ऐसे हैं जिनके पूरा होने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, जान छूट गई, अच्छा हो गया जी, और आप ज़िंदगी गुजारते गए। लेकिन एक चैलेंज आप देखिए, आप पिछले ज़माने से आज के ज़माने को एक बड़ा, एक इसको कुछ लोग तो बड़ा ही इसको डिसलाइक करते हैं जी, मुआवजे नहीं करने चाहिए, लेकिन एक बात, एक ऐसा मुआवजा ज़रूर है कि वो इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी जो हम पहले कभी कम देखते थे वो बढ़ चुकी। अच्छा, साइकोलॉजी थोड़ी बहुत जो आप समझते हैं, आप इंटरेक्ट करते हैं इंसानों के साथ, तो एक ऑब्जर्वेशन बनती है, जब भी कोई शख्स इनसिक्योर और अनसर्टेनिटी उसमें पाई जाती है, दो चीज़ें, इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी, तो उसका कल और कल के साथ जो एक उम्मीद जुड़नी चाहिए वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, जब वो उम्मीद ख़त्म होती है, वो उस उम्मीद को जो मिनिमम, जैसे सांस लेने के लिए आपकी गर्दन अगर किसी ने पकड़ ली है तो वो दबाव एक हद से बढ़ेगा, सांस बंद हो जाएगा, और वो दबाव अगर वो थोड़ा सा कम है तो गुजारा चलता रहेगा। हार्ट बीट एक मिनिमम आपकी है तो डॉक्टर बताएगा कि वो मिनिमम हार्ट बीट के साथ काम चलता रहता है, लेकिन वो मुनासिब नहीं है। अगर वो इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाए वो फिर भी मुनासिब नहीं, एक हद तक हार्ट बीट हमें चाहिए। इसी तरह ये जो उम्मीद है, कल आने वाला वक्त, इसके बारे में हमारा जो गुमान है, इससे सारे हमारे बिहेवियर जन्म लेते हैं। एक बंदा जो कल के बारे में उसे यकीन नहीं है, वो कहता है मैंने अपने कल को सिक्योर करना है, कल को किसी हवाले से मैंने सिक्योर करना है, हेल्थ के हवाले से करना है, तो मुझे पता है कि जी सर्विसेज हॉस्पिटल या गंगाराम मुझे वो सर्विस नहीं दे सकता, लिहाजा मुझे पैसे इकट्ठे करने चाहिए। कितने करने चाहिए ये नहीं पता, बड़ी तेज़ी के साथ उस नीड से वो ग्रीड पे जंप कर जाता है। वो देखता है कि जी मुझे तालीम चाहिए मेरे बच्चों को, और वो सोचता है कि मेरे बच्चों को किस तरह की तालीम चाहिए, उसके लिए वो स्कूल का इंतखाब करता है, और वो फीस इकट्ठी करने के लिए पैसे इकट्ठे करने शुरू करता है, और वो कितने चाहिए ये नहीं पता, करते करते फिर नीड जो है वो ग्रीड पे जंप कर जाती है। सेफ्टी और सिक्योरिटी आ जाती है। सर, सेफ्टी और सिक्योरिटी मेरी आप से ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि इंसान अपनी ज़ाती सेफ्टी और सिक्योरिटी, एक अच्छा कमाने वाला खुशहाल इंसान अपनी अरेंज कर सकता है, खुशहाल इंसान अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी अरेंज कर सकता है। मेरे घर में एक गनमैन होगा सर, मेरे दफ्तर में 2 गनमैन होंगे, अमूमन गाड़ी में एक हो जाता है सर, गाड़ी में अमूमन एक वेपन बंदा हो जाएगा। ये एक बड़ी बेसिक सी सेफ्टी सिक्योरिटी जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन आप सब के ज़ेरे साया वो सब लोग मौजूद हैं जो ज़ाती सिक्योरिटी नहीं ले सकते सर, वो गनमैन बंदे नहीं रख सकते सर। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है सिक्योर होने का, वो स्टेट है, और स्टेट की तरफ से एक इदारा है जिसका नाम पुलिस है सर, जो सिक्योर करता है कि जी हम डिलीवर कर सकते हैं, और आप यकीनन अपनी बसात, अपनी हैसियत के मुताबिक दी बेस्ट डिलीवर कर रहे हो। ये सारा लालच, ये आप जो ये ज़माना देख रहे हैं, मुकाबले और मुआवजे का बड़ा मुश्किल ज़माना जो हमने इस वक्त देखा है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है लोगों का कल पे यकीन कोई नहीं है सर। अच्छा, तारीख उठा के देख लें, इस कल पे, या आज की दुनिया देख लें, इस कल पे यकीन अगर अमेरिका में या दुनिया के जो बड़े खुशहाल या हैप्पी कंट्री हैं, वहाँ है स्टेट की रिट कायम है। वहाँ किसी भी बंदे को पता है कि अगर मेरे कुत्ते को भी डरा दिया जाए तो मैं अदालत में जा सकता हूँ, अगर मुझे हिट किया जाए, मुझे धमकाया जाए, मुझे तंग किया जाए तो इंसाफ मौजूद है। अच्छा, दूसरा हिस्ट्री में आपको मिलेगा इसका सोल्यूशन, एक ईमान वाले और मोमिन के लिए बड़ा सिंपल है, उसका पूरा एक रब पे भरोसा होता है। उसको पता होता है कि मैं बड़ी टक्करें ना भी मारूं, जहां मैंने पहुंचना है वहां मैंने पहुंच जाना है। मैं सर आपकी इजाज़त से ये बात इसलिए ऐड कर दूंगा, इनमें से कई मेरे दोस्त भी हैं, नाम चले मैं नहीं भी लेता, लेकिन मैं ये कहने में बिल्कुल मैं खुशी से बात कहूँगा, और हमारी एक डिस्कशन बड़ी कॉमन होती है अक्सर हमारे सिविल सर्वेंट से, PSP से, बंदा जोर ना भी पोस्टों में लगाए उतनी ही एंड पे बनती हैं जितनी होनी होती है। बिल्कुल ठीक है सर, ये मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया। ये एक ऐसी डिस्कशन है जिसको बड़ी बार मैंने करके देखा है कि बंदा लाख किसी बुत की पूजा कर ले, लाख किसी को खुदा वक्ती तौर पे अपनी जरूरत के लिए बना ले, लेकिन आखिरकार जो नसीब और निज़ाम है जिसका कोई भी नहीं है ना, उसका भी कोई है और वो रब ही है, हमें मानना पड़ता। एक यहाँ कहीं कहते हैं जी हम नहीं मानते सर, पर्सनल किसी गपशप में बैठ के कहते हैं शाह साहब हम इतने बड़े बिलीवर नहीं है जितने बड़े बिलीवर आप बन रहे हैं। मैं कहता हूँ ना माने, एक निज़ाम जरूर है,
एक ऐसा निज़ाम है जो दिख नहीं रहा और उस निज़ाम में इतनी ताकत है कि वो निज़ाम अगर आप अपने 20, 25, 30 साल का आप करियर देखें, लाइफ देखें, तो आपको पता लगेगा कि यार मैंने जितना जोर लगाया इतना ही जोर लगाने की ज़रूरत नहीं थी। जो चीज़ें मुझे मिलनी थी और जो मौके मुझे मिलने थे, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी थी, वो अल्लाह की तरफ से करते कराते आखिर तक मेरे तक आ ही गई। बाकी बात सर देखें, नसीब, इसमें नेमत और नसीब और तौफीक क्या है कि आप जिस पोस्ट पे आप डिलीवर कर सकें, ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है सर। ऐसा एक निज़ाम है सर, वो अल्लाह ताला अगर कबूल करे तो मुमकिन है SHO की जो एफर्ट अल्लाह की निगाह में ज़्यादा मोतबर हो, एक सिपाही की ज़्यादा मोतबर हो और एक बड़ी अच्छी सीट पे बैठा हो, लेकिन उसकी नीयत, उसकी कोशिश वो अल्लाह को मंजूर ना हो। सो आप इस निज़ाम में ये ज़रूर देखिए कि जिनके लिए आप एक मदावा हैं, जिनके लिए आप एक सोल्यूशन हैं, उसमें से एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनका ऊपर खुदा है, नीचे सर पुलिस है, उनका और कोई है नहीं सर। उनका बड़ा मान है, उनका एक बड़ा यकीन है, हम लाहौर शहर में हैं, ये बाकी शहरों से मुख्तलिफ शहर है, इसमें ज़्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी है, इसमें डिलीवर किया जाता है, इसमें पूछा जाता है। तो बजाय बंदा मीडिया के प्रेशर के, बजाय बंदा पूछ पड़त के प्रेशर के, खौफे खुदा, या कभी बंदा सोचे कि जिस जगह पे ये बंदा खड़ा है, अगर मेरा वालिद यहाँ पर हो, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पर हो, कोई भी यहाँ पर हो। एक सर मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन ये भी बताऊँ कि अगर एक बंदे को आप डिलीवर करते हैं, इंसाफ मिलता है, आसानी मिलती है, वो 10 को बताता है। लेकिन ये तज़किरा कहीं ना कहीं होता है कि यार ये चेंज हो गया, चीज़ें बदली हैं, ये देखें जी सुना जाता है, ये देखें जी मुझे ऐसे ऑफिसर मौजूद हैं जिन्होंने ज़ाती तौर पे बुलाया, जिन्होंने डिलीवर किया, जिन्होंने पूछा, जिन्होंने पूछ पड़त की। इधर ये SP साहब सर बैठे, वो सर लाहौर से बाहर कहीं पोस्टेड थे, मतलब वो उनके कॉमन्स में शायद बाकियों से जूनियर होंगे। एक मस्जिद की सर डिस्प्यूट थी, मुझे किसी ने कहा कि शाह साहब ये बड़ा कत्लो गारत हो सकता। मैंने सर उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने सर वो जो मामला था सारा सर हल करवाया और वहाँ के लोगों ने मुझे कितने मैसेज सेंड किए। उन्होंने कहा जी, मैंने उनको कॉल करके कहा, मैं कहा सर ये चले, मेरे कहने से आपने थोड़ी सी कोशिश कर दी, लेकिन इसका जो सवाब है आपको अंदाजा नहीं है कितना बड़ा। सिर्फ सुनना था, 2 लोगों को बिठा के सुनना, 2 पार्टियों को सुनना था, सुनने के बाद एक डील बनानी थी। और वो डील क्योंकि SP की एक रिस्पेक्ट है, लेकिन सर एक मकाम है, माशरा आपको मानता है, एडमिट करता है और आप माशरे में एक हीरो के तौर पे जाने जाते हैं। मैं बड़े अपने सीनियर दोस्तों को, जूनियर फ्रेंड्स को कहता हूँ, मैं कहता हूँ अगर आप अपने आप को हीरो नहीं मानते, आज आप गवर्नमेंट कॉलेज चले जाएं, सर बड़े एस्पिरेंट हैं जो CSS की तैयारी करें, आपको वो एक विश करेंगे कभी हमने ऐसा बनना। बड़े बच्चे ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी पंजाब में लॉ के स्टूडेंट हैं, वो ख्वाब देख रहे हैं कि कभी हमने CSS करना है, ऐसी वर्दी पहन के मैंने बैठना है SP बन के। तो सर ये तो माने कि हम बाकियों से मुख्तलिफ, मुनफरिद और अल्लाह की तरफ से एक ड्यूटी पे, एक असाइनमेंट पे ज़रूर, वो असाइनमेंट से अगर इस सोसाइटी की इनसिक्योरिटी और अनसर्टेनिटी कम होती है। और मैं सर SP साहब सबको गुजारिश करूं, अगर आप किसी पार्टी को सुने, उसको ये यकीन दिलाएं कि यार इतना फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। सर आपको अंदाजा नहीं है कितना बड़ा सवाब है, ये कितना बड़ा सवाब है कि किसी की फिक्रमंदी कम कर दी जाए। मैं सर किसी ज़माने में एक हमारी फार्मा थी, आज भी है पाकिस्तान की टॉप 5 फार्माज में से, उसका नाम है सर्ल, मेडिसिन बनाती है। आप अगर कोई दवाई उठाएं, दूसरी तीसरी दवाई, इनके साथ मिलकर सर मुझे एक रिसर्च करने का मौका मिला और तकरीबन 500 डॉक्टर्स के साथ मेरी इंटरेक्शन मुख्तलिफ शक्लों में 1 to 1 और फिर 5000 के साथ इन्होंने सेशन प्लान कर दिया। उस रिसर्च की बेस पे हमें एक अजीब बात पता लगी, डॉक्टर की दवाई इतना असर नहीं करती जितना उसका रवैया असर करता है। ये मतलब इतनी ताकतवर चीज़ है, यानी हमने वो उन डॉक्टरों पे थोड़ा सा गौर किया, ये अटक का फलाना डॉक्टर है, ये मंडी बाउद्दीन का डॉक्टर है, ये गुजरात का डॉक्टर है, उसके बारे में कहा जाता है उसके हाथ में शफा है। सर पता लगा उसके हाथ में नहीं, उसके रवैये में शफा है। क्या बात है। तो आपका किसी को सुनना, आपका किसी को, और ये भी सर मेरा ईमान है कि अब आप जिंदगी को बड़े बगौर कीन ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता लगता है कि अल्लाह ताला का जो निज़ाम है उसमें कुदरत कहीं ना कहीं आपके मेहनतों के रिवार्ड आपको लाइफ में दिखाने लग पड़ती है। एक वो फूल एक तलवार की शक्ल में तो हो ही रहा होता है, तरक्की हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इत्मीनान कल्ब, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में किसी ना किसी शक्ल का सुकून आपको समझ आ जाती है कि जो मेरी को खैर थी, को नेक नीति थी, अल्लाह ताला ने रिवार्ड दे दिया। ये भी लाइफ इको है, जो भेजा होता है कहीं ना कहीं वो आ रहा होता है। अच्छा, खुशकिस्मती होती है कि इंसान को सर वो समझ आ जाए कि जो मैंने भेजा था ये वही है। पर्सनल एक और ऑब्जर्वेशन शेयर करूं, मुझे सर एक और ये मौका मिला कि सम टाइम मेरे पास लोग आते थे काउंसलिंग के लिए, हज़ारों होंगे, जिन्होंने थोड़ी सी मुझे इजाज़त दी। उनसे मैंने बातचीत करते हुए कहा कि ये जो प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो, ईमानदारी से बताओ कि कोई ना कोई माजी में ऐसी चीज़ ज़रूर है जो तुमसे गलत हुई है। सर 99% पहले इल्ज़ाम देते हैं, लेकिन अगर उन्हें इस हालत में लाया जाए कि वो आप पे एतमाद करके खुल जाए तो 99% कहते हैं ये वो कोड़ी गोली थी जो मैंने भेजी थी, आज मुझे खानी पड़ी।
बंदा लाख जवाब सर उसके तलाश कर ले, लाख। बाकी जो लॉज ऑफ नेचर है, लाइफ है, बंदा की जी डेथ होगी तो वो सबकी होनी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ बड़ी कड़वी गोलियां ऐसी हैं जो बंदे ने कहीं भेजी होती हैं और वो किसी ना किसी शक्ल में खानी पड़ती। और ये भी सर मेरी ऑब्जर्वेशन है कि किसी की ज़िंदगी में मैंने औलाद अच्छी देखी है, खैर देखी है, इत्मीनान देखा है, सिंपल लाइफ देखी है, थोड़ा सा घूम फिर के देखा है क्या, पता लगा उसके काम की नेक नीति अल्लाह इस शक्ल में उसको रिवार्ड दे रहा है। ये कुदरत के निज़ाम में सर कुदरत चालाकी को डील कर लेती है और बड़े अच्छे तरीके से डील कर लेती है। वो मतलब सेंचुरीज अगो, सदियों से ये काम कर रही है। तो हम जितने मर्जी ट्रिकी हो जाएं सर, कुदरत आपके सिंसियर होने को, आपके इखलास को, आपके मुखलस होने को, आपका बेहतरीन जो कुछ किया है वो महकमे के नज़र में एक हद तक आ सकता है सर नेचर की नज़र में सब चीज़ें होती, कुदरत के निज़ाम में हर चीज़ कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड होती। तो ये सर सारा मेरा मुद्दा और मकसद एक ही बातचीत के गुड घूम रहा है कि इस सोसाइटी की इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी सर ये दूर कर सकते हैं। ये आपको अंदाज़ा नहीं, आप एक कचहरी करें, खुली कचहरी, सर आपके चंद जुमले आप किसी को सुने, पार्टीज रोज आती होंगी सर आपके सामने, आप सुन रहे होंगे उनको सर, आप किसी को सुने उसकी इनसिक्योरिटी दूर कर दें, उसे कह दें यार एक अल्लाह का निज़ाम है, जो हम कर सकते हैं आपके लिए दी बेस्ट कर सकते हैं। ये सर चंद जुमले आपको अंदाज़ा नहीं है पुलिस के पूरे तारुफ को बदल सकते हैं। और मैं कल वो पीसी में बात कर रहा था, तो मैंने कहा जी एक सिपाही कहीं खड़ा है वो गलती करता है ना, पूरे पुलिस का इमेज बेड़ा गर्क हो जाता है। एक का अगर रवैया ठीक होता है, एक बंदे का रवैया ठीक होता है सर, वो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे डिपार्टमेंट को, वो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और उससे पूरा एक तासुर लेके बंदा आगे चल पड़ता है। सो अल्लाह ताला ने सर ये जो आपको मौका दिया है इस सारी लाइफ के इस वेंचर में, इस विजिट में, आपकी इस दुनिया में आने में, अल्लाह ने एक प्रोफेशन आपको दे दिया, एक फील्ड आपको दे दी। ये अगर सर ये इतनी ही बुरी है सर छोड़ी जा सकती है। मैं ज़्यादा हमदर्दी उन दोस्तों से ज़रूर करता हूँ जेड़े रोंदे भी नहीं थे करते भी नहीं सर यानी बंदा छोड़ दे, अगर करना है तो सर मेरा ख्याल है बंदे को ठीक ही करना, कि बंदा काम कर ही रहा है तो रोक के क्या करे सर, बंदा उसको कर ही ले सर। मैं नहीं कहता 100% करे, लेकिन 70-80% अपना जो दी बेस्ट किया जा सकता है वो दी बेस्ट कर दे। और एक ये भी गिल्ट, ये भी लाइफ में सर बड़ा खतरनाक गिल्ट है कि मैं कर सकता था, मैंने नहीं किया। जो बंदा कर सकता है वो अपना रोल प्ले कर दे सर, ये बड़ी अचीवमेंट है। ये बड़ी एक शानदार थकावट है जो लेक्सोडनल से बचा लेती है। ये एक बड़ी शानदार थकावट है जो नर्वन से बचा लेती है। और ये बड़ी शानदार थकावट है जो कई तरह की ज़हनी बीमारियों से भी आपको आज़ाद रखती है। तो अल्लाह ताला सर हमें खैर की तौफीक दे और हमारे इस डिपार्टमेंट के ज़रिए और सर आपके ज़ेरे साया इस लाहौर शहर की कम अज़ कम ये एक मॉडल सिटी बन सके। इस शहर के बासियों की इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी कल पे यकीन हो सके, उन्हें लोगों को यकीन हो कि यार कल हमारा जो है वो सेफ है, वो सिक्योर है। और अगर ये एक मूवमेंट सर ये चले, ये छोटे छोटे कदम है सर, ये बहुत बड़ा सर काम नहीं है। आपकी उसी ड्यूटी में, उसी काम में आप ये रोल प्ले कर सकते हैं। उसको आप ऐड करते हैं तो मेरा बड़ा यकीन है सर कि ये छोटा सा जो रोल है इसका बड़ा इम्पैक्ट, और इसका जो कह लीजिए एक वो स्नोबॉल इफेक्ट है, वो बहुत बड़ा स्नोबॉल इफेक्ट बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी।